गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 आपकी सॉल्व करवाएंगे। पिछले लेक्चर में 5.1 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा चुके हैं और आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 शुरू होगी, जिसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो पहले हम आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। ओके, चलिए तो आज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 में हमें पता होना चाहिए a बराबर हमारा प्रथम पद होता है, d बराबर हमारा सारवंतर होता है, n बराबर पदों की संख्या होती है, और an जो है वो अंतिम पद होता है। ओके, अब अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम प्रथम पद, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A और सारवांतर D, nवा पद AN है। ठीक, ये आपकी सारणी दी गई है। सारणी में पहला क्वेश्चन A दे दिया गया है, D आपका दे दिया गया है, N दे दिया गया है और AN आपसे निकलवाया जा रहा है। तो AN का फार्मूला हम लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 में D। तो A की जगह हम A रख देंगे, n की जगह हम 8 रख देंगे -1 और D की जगह हम 3 रख देंगे 7। 8 में से 1 चला जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा है, गुणा 3। 7 प्लस 7 तियाँ 21, 21 और 7 28, ये हमारा AN आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें A इक्वल टू -8, D इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है, N आपकी 10 दी हुई है और AN आपका 0 दिया गया है। एक ही फार्मूला यूज करेंगे, AN A प्लस n माइनस 1 में D। जो वैल्यू दी गई है उसे आप रख दो। AN की जगह कितना रखेंगे 0, A की जगह रखेंगे -18 प्लस n की जगह रखेंगे 10 माइनस 1 और D हमें निकालना है। तो 0 -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 D। अब -18 को हम इधर भेज देंगे तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है,
डी को रोक लेंगे तो 18 में इधर गुणा में है तो गुणा वाली चीज़ इधर भाग में आ जाती है। 9 से भाग दे देंगे 18 में तो 2 बार जाएगा। डी हमारा 2 हमें मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट कराते हैं। थर्ड पार्ट आपका दिया जा रहा है जिसमें ए नहीं पता है, आपका डी गया है -3, एन आपकी दी हुई है 18 और ए एन आपकी दी हुई है -5। ठीक है, ए एन के फार्मूला लगाएंगे। ए प्लस एन -1 इंटू डी, वैल्यू रखो। ए एन की जगह -5 रखो। ए की जगह हमें पता नहीं है, एन हमें पता है 18 -1 इंटू डी भी पता है -3 -5। ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 और 17 का गुणा हम -3 से करेंगे। -5 ए माइनस प्लस -51 को हम इधर ले आएंगे +51 इक्वल ए। यहाँ से हम -5 को 51 से घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा A46। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में ए हमारी -18.9, डी है हमारी, ठीक है, दिख रहा है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। डी है हमारी 2.5, एन हमें पता नहीं है और ए एन दिया हुआ है 3.6। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की जगह 3.6 रखेंगे, ए की जगह -18.9 रखेंगे, प्लस एन हमें पता नहीं है -1 इंटू डी हमें पता है 2.5। चलिए देखो कैसे करेंगे। ये जो माइनस के 18.9 है वो इधर लेके आएंगे, वो प्लस के बन जाएंगे। ठीक है, और 2.5 का गुणा पहले हम एन में करेंगे और फिर 1 में करेंगे। तो 2.5 का गुणा एन में करेंगे 2.5 एन, फिर इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 2.5। देखो ये जो माइनस के हैं वो भी इधर भेजो, वो भी प्लस हो जाएंगे 2.5 एन। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ो 5 और 9 14, 14 और 6 20, 2 और 8 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 1 और 1 2, और इधर है हमारा 2.5 एन। एन को यहीं रोक लेंगे और ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 25 से 250 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। एन की हमारी वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ओके बच्चों, जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो लाइक करके हमें बता सकते हैं, हम समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है।
ए की वैल्यू जो है वो 3.5, डी हमारा 0 दिया हुआ है, एन हमारी 10.5 दी हुई है और आपसे ए एन पूछा जा रहा है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह हम रखेंगे 3.5, एन की जगह रखेंगे 10.5 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 0। तब 3.5 और इतनी वैल्यू का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ए एन हमारा यहाँ से 3.5 प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें सीधा 0 से गुणा होता है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 की जो पूरी सारणी है वो अब समाप्त हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व किया जाएगा। आप समझिए इसको अच्छे से, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, आपकी एक एपी की श्रृंखला दी गई है। क्या दी गई है? 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? 30वां पद। ठीक, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पहली टर्म होती है वो हमारी ए होती है और डी निकालने के लिए हम पीछे वाली टर्म से आगे वाला टर्म घटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा डी जो है वो -3 हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास ए है, डी है, एन जो है वो 30वां पद है, यानी एन जो है वो 30वां, एन 30 है, 30वां पद ये पूछ रहे हैं। तो आप जो हैं एन 30, ए एन का फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला है। चलो एन 30 है ना, तो 30 की वैल्यू निकालते हैं। ए कितना है? 10, 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? -3। तो 10, 30 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 29 गुणा -3। ठीक है, तो 29 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 87 आएगा और इधर हमारे पास 10 प्लस के हैं। तो यहाँ से हमारा 30वां पद -77 हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना? -77। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। कितना? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखो। एपी आपकी दी हुई है -3, -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद। ठीक इसी की तरह सवाल लगेगा। ए आपकी दी हुई है -3, डी आपका दिया हुआ है, पिछली टर्म से इसे घटाओ, -1/2 माइनस करो -3 को, -1/2 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से हम लासा ले लेंगे, 2 1 का लासा होता है हमारा 2,
2 से 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा -1 में करेंगे -1। 1 से भाग जब हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस के 6 माइनस का 1 घटा देंगे आपस में, 5/2 हमारा यहाँ से डी मिलेगा। अब हम फार्मूला हमें पता है, an a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारी -3 प्लस n क्या है हमारा 11वां पद, तो n 11 माइनस 1 और d है हमारी 5/2, तो -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणा 5/2। 2 से कटिंग कर देंगे, 2 पंजे 10 -3 प्लस 5 25, 25 में से -3 जाएगा तो हमें यहाँ से 22 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन में बी है। हमारा ऑप्शन क्या है सही, बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है? आपको क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हमें भी समझ में आए कि हाँ बच्चों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर पूछते हैं। ठीक, चलिए देखिए आपको क्या गिवन है। 2,26। ये जो पहला दिया हुआ है वो ए है, A2 हमें पता नहीं है, और A3 का टर्म हमारा दे दिया गया है 26। ठीक है, चलो अच्छा, A3 जो होती है हमारी वो A प्लस 2D होती है। ठीक, तो A3 हमारी गिवन है 26 और A हमारी गिवन है 2 प्लस 2 और D। तो क्या करेंगे, इधर 2 प्लस के हैं, इधर भेज देंगे, घट जाएगा। तो यहाँ से 24 बराबर 2D और D को रोक लेंगे, जो 24 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो ये हमें 12, यानी कि D बराबर 12 मिला। अब A2 क्या होता है, A2 हमारा होता है A प्लस D। A क्या है हमारी 2 है और D हमारी कितनी है 12 है, तो 2 और 12 कितने होंगे 14। इसका मतलब यहाँ हमारी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 14 आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका A1 पता नहीं है, A2 हमारा दिया गया है 13। बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। A3 हमारी हमें पता नहीं है और A4 हमारी 3 गिवन है। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। तो A2 जो है वो हमारी A प्लस D है। A2 को हम क्या बोलते हैं A प्लस D। A2 क्या होती है A प्लस D,
तो A2 जो है वो हमारी 13 गिवन है, तो A प्लस डी बराबर 13, और यहाँ से A4 गिवन है यानी A प्लस 3D 3। अब ये दो जो हैं वो हमारी इक्वेशन बना लो, समीकरण बना लो। अब समीकरण जो तीसरा है वो इसके नीचे रख दो, A प्लस 3D बराबर 3। जब समान चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 3D आपस में कट हो जाएंगे तो यहाँ से हमारा -2D बराबर 10। तो D की जो वैल्यू है वो -2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू जो है D की -5 प्राप्त होगी। ठीक, और जो D निकली है वो किसी एक समीकरण में उसकी वैल्यू रख दो, तो लिख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस डी की जगह रख दो -5 और 13। A इक्वल टू 13 माइनस को उधर भेजो +5, A इक्वल टू 18। यहाँ से हमें A प्राप्त हो गई 18। अब A3 निकालना है, तो A3 हमारी होती है A प्लस 2D। A की वैल्यू हमारी आई है 18 प्लस 2 की जगह 2, D की वैल्यू रख देंगे -5, तब हमें प्राप्त होगा 18 माइनस प्लस माइनस 10। यहाँ से हमें प्राप्त होता है A3 8। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप वीडियो पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करवाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हों तो जुड़े रहें। ओके, बाय बेटा, टेक केयर।